बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास फंक्शंस गिवन है डिफरेंट, और एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है, पार्टिकुलर पॉइंट भी जो है वो नाउन है। तो हमने उस पॉइंट पर फॉलोइंग ग्राफ, जो ग्राफ्स हैं उनकी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको ऑलरेडी पहले भी हम सीख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए होता है एक्स नॉट वाई नॉट, जिसमें जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है, एक खास पॉइंट जो होता है। फिर हमें स्लोप चाहिए होती है। तो फिर हम y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट का फार्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलें हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं और सेम कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। पार्ट ए में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7 एट 3 2। तो फंक्शन है 3x माइनस 7 और पॉइंट गिवन है 3 2। 3 का मतलब है ये x की वैल्यू है, 2 का मतलब है ये y की वैल्यू है। चूंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट को यूज शो करता है और ये वाई कोऑर्डिनेट को शो करता है। आसानी के लिए आप कह लें ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है। चूंकि अब हमें स्लोप चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने के लिए, तो इस फंक्शन का सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चूंकि ये जो फंक्शन है ये एक्स का वेरिएबल है, जस्ट एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स, इसका मतलब है हम डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिखते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख लिया, एफ ऑफ एक्स की जगह ये जो फंक्शन है 3x माइनस 7 वो लिख दिया। अब 3x के ऊपर अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें और 7 के ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। 3 चूंकि कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख लिया। अब x का डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 7। और जब ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं तो एफ प्राइम एक्स हम लिखते हैं। एफ प्राइम का मतलब है फंक्शन एफ का ये डेरिवेटिव है, ये ऊपर प्राइम साइन है, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को शो कर रहा होता है। और ये जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा होता है इसका मतलब है एफ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, या आप इस तरफ देख लें डी एक्स से कट गया तो 1 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ जाता है। और 7 चूंकि एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास उनका डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने बात जो है वो जेर में रखनी है। तो एफ प्राइम एक्स आ गया 3 हमारे पास। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने का। तो फार्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ प्राइम एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। एफ प्राइम एक्स मतलब डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे स्लोप भी से कहते हैं। एक्स नॉट और वाई नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये बेसिकली ये पॉइंट है जिस पे फंक्शन हमें गिवन है, राइट 3 2। तो एक्स नॉट या एक्स नॉट 3 है, वाई नॉट 2 है। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो कि 3 आ रही है। तो अब यहाँ पे इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। y माइनस 2 इक्वल टू एफ प्राइम एक्स 3 है, 3x माइनस एक्स नॉट चूंकि 3 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9। अब ये जो y माइनस 2 है ये आप इक्वेशन के राइट साइड ले हैं, तो जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये बन जाएगा 3x माइनस 9। ये चूंकि माइनस 2 है, ये आकर प्लस 2 हो जाएगा और y को एज इट इज आप रहने दें। तो 3x माइनस 7, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x माइनस 7। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ रही है। तो अभी इसी कंसेप्ट को हम फर्दर 3 और फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर आपका ये कंसेप्ट जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ आपको स्टेप समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखें हमें पॉइंट जो होता है उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट एक्स की वैल्यू गिवन है। तो कोई इशू नहीं है, ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही चीज होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी भी दिया है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 आप यहाँ पे पुट कर दें एक्स क्यूब में, तो ये बन जाएगा x की जगह -1/2 होगा, इसका क्यूब है तो ये -1/8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -1/8 आ गई।
तो अब जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट वो हमारे पास आ गया। एक्स तो ऑलरेडी गिवन था -1/2 और इसको यूज करके फंक्शन की मदद से हमने वाई नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जो कि -1/8 आ रही है। तो पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें दूसरी चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखने के लिए। अगेन ये भी एक्स वेरिएबल, एक्स का वेरिएबल के ऊपर फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो इसका भी आप डिफरेंशिएट कर लें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह चूंकि फंक्शन एक्स क्यूब है वो लिख दिया। डेरिवेटिव को प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन एफ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब देखें पावर रूल यहाँ पे यूज हो जाएगा। पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पावर 3 थी वो आ गई स्टार्ट में लिख दी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स की पावर 3 माइनस वन एक्स स्क्वायर आ गया। अब विदाउट पावर भी डेरिवेटिव होता है, तो विदाउट पावर ये एक्स है और डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव वन होता है। तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। अब चूंकि x की वैल्यू हमें गिवन है -1/2, तो अब यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एफ प्राइम -1/2 आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई है एट पॉइंट x इक्वल टू -1/2 3/4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम लिख लेते हैं एट पॉइंट x नॉट y नॉट हैविंग स्लोप 3/4। तो फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यूज हमारे पास गिवन है अब, और एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। एफ प्राइम एक्स एक्स की वैल्यू चूंकि हमें -1/2 गिवन थी, इसलिए उस खास पॉइंट पे आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि 3/4 आ रही है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 1/8 इक्वल टू 3/4। सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1/2। अब जरा सिंपल करने के लिए आप ये कर लें कि दोनों साइड पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 8y प्लस 1/8 इंटू 8, 8 से कट जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 3/4 इंटू 8, 4 2 टाइम 8 होता है तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 1/2। 8y प्लस 1 इक्वल टू 6x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाता है। तो 8y, अब ये 1 जो है राइट साइड भेज दें, ये आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 6x प्लस 2। अब ये 8 इन दोनों 6x और 2 के नीचे जो है डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 8। अब आप कटिंग कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 x प्लस 1/4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। पार्ट सी में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+3 एट x इक्वल टू 2। अगेन y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर दें 2, तो y आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, y इक्वल टू 1/5। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो ये पॉइंट है जिसपे हम जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे। x नॉट y नॉट x नॉट 2 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, y नॉट जो हमने फाइंड आउट कर लिया है इस x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करके, और वो 1/5 आई है। तो अब चूंकि हमें स्लोप चाहिए तो उसके लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन भी एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एफ प्लस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन पुट कर दिया जो कि 1/x+3 है। अब 1/x+3, अगर x+3 जो डिनोमिनेटर में है इसे ऊपर नोमिनेटर में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ऊपर आकर इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। तो ये एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, पावर रूल अप्लाई कर लें आप। पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई -1, अब पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x+3 -1 -1। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव, अब विदाउट पावर ये x+3 है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव जो है 1 आ जाएगा, और 3 चूंकि कांस्टेंट है तो 3 का तो डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 मैंने नहीं लिखा, ये सारी टाइम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ गया -1 इंटू x+3 की पावर -2। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, ये पावर पॉजिटिव करने के लिए अगर इसे वापस डिनोमिनेटर में लेके आए तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमारे पास स्लोप आ गई है, लेकिन x की वैल्यू चूंकि हमें 2 गिवन है तो x इक्वल टू 2 पे हम स्लोप की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की जगह आप 2 पुट कर दें तो आ जाएगा f प्राइम 2 इक्वल टू
-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो एफ प्राइम 2 हमारे पास -1 डिवाइड बाई 25 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम फाइंड आउट कर लेते हैं एट पॉइंट x नॉट y नॉट जो कि हमें गिवन है, हैविंग स्लोप -1 डिवाइड बाई 25। फार्मूला जो है स्लोप का वो है इक्वेशन टेंजेंट लाइन का y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ प्राइम x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2 है, y नॉट की वैल्यू 1/5 है और f प्राइम x हमने फाइंड आउट किया है x इक्वल टू 2 पे -1 डिवाइड बाई 25। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। अब आप ये कर लें, दोनों साइड इक्वेशन के 25 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 25 है ये खत्म हो जाए, हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाए। तो ये आ जाएगा 25y माइनस ये जब 5 25 से कट होगा तो ये 5 बच जाएगा इक्वल टू 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से कट गया -1 x माइनस 2। अब ये -1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया -x माइनस माइनस प्लस 2। नेक्स्ट टाइम में 25y, अब ये -5 इस साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा -x प्लस 2 प्लस 5। सो 25y इक्वल टू -x प्लस 7। अब ये 25 आप यहाँ नीचे डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू -x डिवाइड बाई 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 25 और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है फॉर द केस पार्ट सी। अब पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एट 3 एक्स वाई की वैल्यू अब यहाँ पे हमें गिवन है 3 तो जस्ट हमें अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये फंक्शन जो है एक्स वेरिएबल के ऊपर जस्ट डिपेंड कर रहा है। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जो कि एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा जो कि हमने सीखा है इसी एक्सरसाइज में। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, हमारे पास जो डिवाइड में जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देते हैं और सबसे पहले ऊपर नोमिनेटर में विदाउट स्क्वायर ये फंक्शन लिख लेते हैं और जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो dx बाई डी एक्स 1 आ गया माइनस ये x एज इट इज लिख लिया। अब x का अलग आप डेरिवेटिव ले लें, 2 का अलग डेरिवेटिव ले लें। 2 तो चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। आप ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया। तो अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करके x माइनस 2 ये माइनस x, क्योंकि ये तो खत्म हो गया 0 है, x से कट गया तो -2 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या ये डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर आप ऊपर लाना चाहें तो ये बन जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव थी, ऊपर आकर ये पावर जो है नेगेटिव हो गई। अब चूंकि हमारे पास ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, स्लोप आ गई है, लेकिन चूंकि x की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दें वैल्यू तो x इक्वल टू 3 पे आपको स्लोप की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये आ जाता है -2 डिवाइड बाई 3 -2 का होल स्क्वायर। 3 -2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो f प्राइम 3 हमारे पास -2 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। ये बेसिकली एफ प्राइम एक्स ये स्लोप है जिसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू x माइनस एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू 3 है। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया एट x इक्वल टू 3 जो कि -2 है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये जाता है y माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 3। -2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 6। सो अब ये -3 राइट साइड भेज दें तो ये यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इक्वल टू -2x प्लस 6 प्लस 3। सो y इक्वल टू -2x प्लस 9। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।